बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो आपकी 10th की बुक है, वहाँ से लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। लास्ट टू वीडियोस में हमने जो है जनरल डेफिनेशंस देखी थी कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या था, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और अगर आप ग्राफ देखें तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होता है। सो अब जो है हम अपनी बुक से डिस्कस करेंगे एंड वहाँ से क्या होगा कि फिर आपको जो है ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी एक्सरसाइजेस को भी प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। आपके पास है जो फर्स्ट टॉपिक बुक पे, इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। Furqan and Qasim are the hockey players in the school hockey team. If we compare their scoring for the season, only one of the following statement will be true. तो कह रहे हैं फुरकान एंड कासिम जो है वो हॉकी प्लेयर्स हैं स्कूल हॉकी टीम में। अगर आप इनके स्कोर्स को कंपेयर करें तो आपके पास जो है वो कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। फुरकान स्कोर्ड फीवर गोल्स देन कासिम। फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फुरकान ने जो स्कोर किए हैं या तो वो कम है कासिम के स्कोर से। सेकंड क्या है, फुरकान स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स एज कासिम, कि जो फुरकान के जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो सेम है कासिम से। एंड थर्ड इज फुरकान स्कोर्ड मोर गोल्स देन कासिम, कि जो फुरकान ने स्कोर किए हैं वो ज्यादा किए हैं कासिम से। सो लेट ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गोल्स ऑफ फुरकान। ए क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ गोल्स को। एंड बी रिप्रेजेंट, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गोल्स ऑफ कासिम। सो वी कैन कंपेयर द स्कोरिंग यूजिंग एन इनइक्वालिटी और एन इक्वेशन। आप जो इसको इनइक्वालिटी से और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होगा, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। या तो आपने देखा है कि स्कोर्स जो है वो ए जो है वो लेस है बी से, या फुरकान के स्कोर्स जो है वो लेस है कासिम के स्कोर से, या दोनों के स्कोर्स इक्वल हैं, या फुरकान के स्कोर्स जो है वो ज्यादा है कासिम से। तो आपने अगर उसको इनइक्वालिटी इक्वेशन में डिस्क्राइब करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल्स टू बी। सो दिस इज द ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है उसमें देखा था कि आपको मैंने जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इनइक्वालिटीज की। उसमें एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी एंड सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपको कोई तीन स्टेटमेंट्स अगर गिवन है उसमें से कोई वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। एक स्टेटमेंट जो है एट द सेम टाइम ट्रू हो सकती है, दो स्टेटमेंट्स या तीन स्टेटमेंट्स कभी भी एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। तो वो आपको क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। अब आपने जो है वो ग्राफ नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, तो यहाँ भी वही चीज बिल्कुल डिस्क्राइब की गई है। ऑन अ नंबर line, the graph of an inequality in one variable is a set of points that represent all the solutions of inequality. To graph an inequality in one variable, we use open circle for the symbol. आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपने ग्राफ इनइक्वालिटी के लिए इन वन वेरिएबल जो है जब भी हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं तो आपने यूज करना है ओपन सर्कल। फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के लिए आप ओपन सर्कल यूज करते हैं। एंड आप जो है वो सर्कल शेडेड सर्कल या क्लोज सर्कल यूज करते हैं अगर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ जाए। द ग्राफ ऑफ एक्स लेस देन वन, एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन रिस्पेक्टिवली आर। अब देखिए फर्स्ट आपके पास क्या है, आपने नंबर लाइन पे एक्स लेस देन वन को रिप्रेजेंट करना है। तो आपने जस्ट वन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपने जो है उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। लेफ्ट साइड पे मूव हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेस हैं वन से छोटी हैं। ठीक है, तो वन से छोटी जितनी वैल्यूज है, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, वो सब लेफ्ट की तरफ मूव होंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो एरो लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है और जो सर्कल है उसको शेड नहीं करना, एम्पटी सर्कल होगा। नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू वन के लिए आपके पास एग्जैक्टली जो है वो वन के ऊपर वन रेट्स मीन के वन इंक्लूड है, तो आपने जो है वो वन पे एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसको फिल कर देना है। नेक्स्ट इज आपके पास है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए हमारे पास क्या होता है, अब जब आप वन के ऊपर शेड करेंगे और आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो कह रहे हैं कि या वो वन के इक्वल है या वो वन से ग्रेटर है, तो वन से ग्रेटर क्या होंगी, टू, थ्री, फोर, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने जो है वो सिंपल एरो राइट साइड पे मूव होगा और आपके पास जो सर्कल है वो रीजन जो सर्कल है वो आपके पास क्लोज सर्कल होगा। क्लोज सर्कल क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो इक्वालिटी का साइन है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज हो रहा है। इस वजह से जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू होगा तो आपके पास सर्कल शेड होगा। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व 9x प्लस सिक्स लेस देन 8x माइनस टू।
पहले आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देन फिर जो आंसर आएगा उसको आपने नंबर लाइन पे शो भी करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो आपने जस्ट क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 9x + 6 <8x - 2। सबसे पहले तो आपने जो है वो लेफ्ट साइड पे सिर्फ x होना चाहिए। अब भी आप देख रहे हैं कि आपके पास राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी x है। तो आपने सबसे पहले राइट साइड से x को रिमूव करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऐड -8x टू बोथ साइड्स। क्योंकि अभी आपके पास जो 8x है राइट साइड पे उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो आपने जो है इसको खत्म करना है, किसी तरीके से रिमूव करना है। तो आप जो है वो दोनों साइड्स पे जो काम आप राइट पे कर रहे हैं वो आपने लेफ्ट पे भी एट द सेम टाइम करना होता है। तो आपने ऐड कर देना है -8x को लेफ्ट पे भी एंड राइट पे भी। तो जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो ये ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विथ x + 6 < अब आपके पास अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे 6 है, तो आपने 6 को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास 6 पॉजिटिव साइन है, आपने जो है जस्ट क्या करना है, ऐड कर देना है -6 को बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो -6 क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप दोनों साइड्स पे इसको ऐड करेंगे -6 को, तो आपके पास -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विथ x लेस देन, सो आपके पास जब क्या रह जाएगा, x < -8। इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड ये है कि आप सिंपल जो है 9x + 6 < 8x - 2 है। सिंपल आप जो है वो क्या करें, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आए, -8x < -2 - 6, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है आप उनको एक साइड पे ले जाएं। तो आपके पास क्या रह जाएगा, x < -8। ठीक है, तो आप सिंपल इसको जो है नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास वो वैल्यूज है कि जो -8 से लेस है। ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यूज है जो -8 से लेस है, तो आपके पास जो एरो है -8 से लेस क्या होगा, -9 -10 -11 -12 और -13 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, एरो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और आपके पास जितनी भी वैल्यूज है वो -8 से लेस है। तो आपके पास जो सर्कल है वो शेड नहीं होगा। इट्स मीन्स अगर वो शेड नहीं है, सर्कल फिल्ड नहीं है, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स, सर्कल इंडिकेट्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड। हम इस वजह से शेड नहीं कर रहे होते क्योंकि वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एनी रियल नंबर लेस देन -8 इज अ सोल्यूशन। वो तमाम रियल नंबर्स जो -8 से लेस हैं वो आपके पास इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन -8 आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने जो है वो चेक करना हो कि आपके पास जो है वो ये जो आपने इनइक्वालिटी यूज करें, क्या इसका आंसर जो है वो ट्रू है भी या नहीं, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट -8 फॉर x इन 9x + 16। अब देखिए 9x है, तो अगर आप जो है वो जहां जहां पे x है वहां पे आप जो है वो x को क्या पुट कर दें, -8 लेस देन -8 × 8 - 2। तो इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास होल्ड नहीं करेगी, ट्रू नहीं होगी, क्योंकि आपने वो वाली वैल्यूज लेनी है जो x से, जो -8 से लेस है। तो आप इसमें -9 पुट करें, -10 पुट करें, -11 -12, आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू, लेकिन आप में -8 जो है वो पुट नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट इज की इफेक्ट। आपके पास की इफेक्ट्स हैं, कल भी हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो आपके पास प्रॉपर्टीज थी इनइक्वालिटीज की। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट वहां पे ये था कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने ए बी एंड सी को कोई रियल नंबर असाइन कर दिए थे। ठीक है, एंड वहां से जो है हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे अब आपके पास जर्नल लिखा हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर एनी रियल नंबर। अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर आपके पास जो है वो पहले आप ए ग्रेटर देन बी के लिए कर रहे हैं, तो देन क्या होगा, अगर आप दोनों साइड्स पे ए के साथ भी एक पॉजिटिव सी ऐड कर दें और बी के साथ भी एक पॉजिटिव सी ऐड कर दें, या अगर आप जो है वो ए के साथ कोई नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बी के साथ भी एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर इज सेम। तो आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आपने a लेस देन b के लिए भी चेक करना है। अगर आप a लेस देन b करें और उस पर एडिशन ये प्रॉपर्टी यूज करें, आप दोनों साइड्स पे एक नंबर ऐड कर दें c पॉजिटिव नंबर, तो आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास a - c लेस देन b - c है। तो अगर आप जो है वो a में से भी कोई c माइनस करें, कोई एक नंबर माइनस करें और b में से भी कोई एक नंबर माइनस करें, ठीक है, तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में ए बी एंड सी को वैल्यूज असाइन की थी। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ उन वैल्यूज की हेल्प से हमने जो है वो देखा था कि क्या वाकई जो इनइक्वालिटीज हैं ये होल्ड करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जो है थोड़ी कंफ्यूजन है तो पहले आप लास्ट वीडियो देखें,
उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने कैसे जो है उनको सॉल्व किया था। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक सी पॉजिटिव नंबर ले लेना है एंड ए लेस देन बी। पहले आपने जो है वो ए लेस देन बी में पहले आपने कोई सी पॉजिटिव नंबर ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है, बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। या अगर आप डिवीजन के लिए करें, कोई पॉजिटिव नंबर अगर आप जो है वो डिवाइड करवाते हैं ए के साथ भी बी के साथ भी, तो इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, वो ट्रू हो जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी के लिए करें आप, इफ सी इज पॉजिटिव ए ग्रेटर देन बी, देन अगर आप ए के साथ भी एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी के साथ भी करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं, तब भी आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट है कि अगर आप एक सी को नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, ठीक है, से अगर आप -2 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, सी को नेगेटिव ले रहे हैं, और अगर आप जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना ए को और बी को, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो जाएगा। अगर आपने एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो साइन है वो फौरन चेंज हो जाएगा। देखिए, इफ सी इज नेगेटिव ए लेस देन बी के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो जैसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाता है। सेम इन द केस विद डिवीजन, डिवीजन में भी आपने यही करना होता है। अगर आप जो है वो किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं ए और बी को, तो जैसे ही आप उसको डिवाइड करवाएंगे तो वो उसकी जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, पहले आपने ए लेस देन बी था, तो जैसे ही आपने उसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया तो वो ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी हो गया। नेक्स्ट इज इफ सी इज नेगेटिव। अगर आपके पास अगेन, अब आप पहले ए लेस देन बी के लिए कर रहे थे, अब आप ए ग्रेटर देन बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। देखिए, फॉरन इनइक्वालिटी साइन जो है वो आपने चेंज कर देना होता है। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं इनइक्वालिटीज में, तो आपके पास जो इक्वालिटी साइन है वो फ्लिप हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अगर तो वो ग्रेटर है तो वो लेस देन हो जाएगा, और अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। सेम डिवीजन में भी आपने ऐसे ही करना है। अगर आप एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वालिटी साइन ग्रेटर है तो वो लेस देन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व। अब आपने जो है इसको सॉल्व भी करना है, इस क्वेश्चन को देना, आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, 6x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 17। सबसे पहले आपने देखना है राइट साइड पे x मौजूद है, तो अगर आपने जो है वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट पे भी x है, लेफ्ट पे भी x है, ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट पे देखें तो आपके पास -7 है, तो आपने सबसे पहले -7 को खत्म करना है। तो आपके पास जो कि -7 है, तो आपने अब ऐड करवाना है दोनों साइड्स पे +7 को। वो -7 एंड +7 जो है वो क्या हो जाता है, तो आप देखेंगे 6x - 7 + 7 ऐड, अब आपने करना है 7 को बोथ साइड्स पे। इससे क्या होगा कि ये 7 7 से ऑपोजिट साइन से कैंसिल हो जाएगा, एंड राइट साइड पे आपके पास 2x + 17 + 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाएगा, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 24। एंड नेक्स्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप 2x को जो है वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से, क्योंकि आपके पास जो है वो राइट साइड पे 2x है, राइट साइड पे आपके पास 2x है, तो आप जो है दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x को। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। इसको आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 6x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 17। अब क्या होगा, देखिए, 6x - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 + 7। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। और यहाँ अब आप जो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें दोनों साइड पे, जैसे आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे फिर आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना। जब आप अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे होते तो फिर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए, आपने 4 से डिवाइड किया, वो पॉजिटिव था, तो इनइक्वालिटी का साइन ये रहा। इन केस अगर आप नेगेटिव फोर्सेस को डिवाइड करते, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो फिर आपके पास जो नेगेटिव इक्वालिटी का साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो चेंज होकर लेस देन इक्वल टू बन जाता। अब देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो जो सर्कल हम यूज करेंगे वो शेडेड होगा, क्योंकि उसमें 6 इंक्लूड है। ठीक है, 6 के ऊपर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल को आपने शेड कर दिया, और वो कह रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यूज हैं जो 6 के इक्वल भी हैं और 6 से ग्रेटर है। 6 से ग्रेटर क्या होंगी, 7 8 9 10 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास जो एरो है वो राइट साइड में मूव करेगा। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन। 10.7x - 6 + 5.5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 5x - 3। अब आपने सिंपल क्या करना है, 10.7x - 6 प्लस, अब सबसे पहले आपने जो है वो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 5 15x - 9।
नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए 10.7 प्लस 5.5x, तो ये होता है 16.2x माइनस 6 एज इट इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 16.2x माइनस 15x, जो x वाली वैल्यूज हैं वो आप एक साइड पे कर ले, वो उनको आप लेफ्ट साइड पे ले जाए। जब आप उनको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 16.2x माइनस 15x, तो वो हो जाएगा 1.2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 6 हो जाएगा -3। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए आपके पास 1.2x है, तो आपने सिंपल क्या करना है, 1.2x डिवाइडेड बाय 1.2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आपके पास x रह क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2.5। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई -2.5। सिंपल आपने क्या करना है, अब आपके पास देखें -2 एंड -3 के जो बिटवीन वैल्यू लाई करती है वो -2.5 होता है। सो -2 एंड -3 के दरमियान में अगर आप देखें बिटवीन, तो आप -2.5 है, यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो तमाम वैल्यूज जो -2.5 और उससे ग्रेटर होनी चाहिए वो इसमें लाई करती हैं। ठीक है, तो आपके पास देखिए -2.5 और उसके बाद एरो जो है वो राइट साइड पे मूव हो रहा है। ठीक है, एरो जो राइट साइड पे मूव हो रहा है, इस ये क्या शो करे कि वैल्यूज जो है वो -2.5 से ग्रेटर है। ठीक है, और सर्कल को आपने शेड क्यों किया है, इस वजह से आपने सर्कल को शेड किया है कि आपके पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लेस देन इक्वल्स टू आ जाता है, तो फिर आप जब सर्कल को शेड करते हैं इट मीन्स के दैट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, कि वो वैल्यू भी इंक्लूड है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आपने जो है वो मुझे चेक पॉइंट आपने जो है सॉल्व करके बताना है कि आपको समझ आइए कि नहीं। डिस्क्राइब एंड करेक्ट द एरर, आपने इसको डिस्क्राइब भी करना है और आपने बताना है कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, 17 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 56, ये आपके पास सॉल्व हुआ है, लेकिन आपने बताना है कि इसमें क्या एरर है, फर्स्ट में भी एंड सेकेंड में भी। -4 × 2x -3 लेस देन 28, आपने ये जो है मुझे जरूर सॉल्व करके बताना है कि आपको समझ आई है या इस चेक पॉइंट की समझ नहीं आई। आपने इसमें एरर करेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। आपको सामने जो है जैसे ही आप इसको देखेंगे, आप पहले इस वीडियो से समझें कि मैंने आपको क्या समझाया है, फिर उसके बाद लास्ट 2 वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो को भी। उसके बाद आपने ये चेक पॉइंट सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपको समझ आई है या आपने इसमें एरर जो है वो करेक्ट किया है या नहीं किया। अगर आपसे जो है वो इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो इसका आंसर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को एंड एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे फर्दर आगे बुक से स्टडी करेंगे एंड आई होप कि आपको वो भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।